भोकाल आया हुआ है जी। हेयर केराटिन 2000 में, तो आई थिंक 4 साल हो गया। इन 4 साल गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट एमके स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन में। मेरे साथ मेरे पार्टनर की हिमांशु गुप्ता, ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट है। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसे आपको पता हमारे चैनल का नाम है वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन। इसका पर्पज है कि आप एक जगह स्टॉप करेंगे, आपको सारे सॉल्यूशन यही मिलने वाले हैं। और हमारे चैनल की खासियत क्या है हिमांशु जी? तन मन धन। हम यहाँ पर तन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड और धन से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि तन और मन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम करता है, बट जब तक तन अच्छा है तभी मन आपका अच्छा है, और इन दोनों को अच्छा करने के लिए धन जरूरी है। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हम बात करें तन से रिलेटेड बात करने के लिए आज हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, वो बहुत परिचित व्यक्ति हैं, मिस्टर रोहित जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रोहित जी के बारे में बताना चाहूंगा। रोहित जी इस प्रोफेशन में वो 10 से 15 साल का है और 5 साल से मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। तो रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे हेलो सर। मुहिम में। ये मुहिम क्या है, मुहिम का मैं डिस्कशन बताता हूँ। तन, जो तन का सबसे बड़ा जो एक पर्पज होता है कि हम अपना को कैसे सुंदर बनना है। तो सुंदर से अगर बात करते तो आता है महिलाओं का नाम। महिलाओं का सबसे बड़ा गहना क्या होता है? हर किसी को पता है कि सोना चांदी गहना नहीं होता, उनका जो सबसे बड़ा गहना है वो है बाल, हेयर। तो उसी से रिलेटेड आज हम रोहित जी से बात करेंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप हेयर के रोहित बारे जी, में। आप पहले तो अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। सर मुझे मैं आई थिंक इस फील्ड में 15 से 16 साल से हूँ। और जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी तो बहुत छोटी सी चीज़ों से शुरू करी थी। आई थिंक जैसे कि सलून में एक हेल्पर होते हैं, जी जी। हेल्पर के बिहाफ पे मैं इस अच्छा, फील्ड में आया। ओके। तो धीरे धीरे सर्वाइव करते करते आज मेरे खुद के 2 सलून हैं वसुंधरा में। और मेरे को आई थिंक इस 10 साल के समथिंग तो मुझे मेवाड़ की, वसुंधरा की मेवाड़ मार्केट पे ही हो गया है मुझे। अभी 200 अभी 2 हैं बस। अभी मेरे 2 हैं। ओके। इस 16 साल के कस्टमर के संघर्ष में मैंने 2 सेटअप बना पाया हूँ अब तक। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और मेरे आई थिंक जो है कुछ स्टूडेंट भी है जो बाहर भी जॉब कर रहे हैं, ओके। जो मुझसे सीख के भी जा चुके हैं, जो जिनको मैं ट्रेन भी करता हूँ। जिन पे पैसे नहीं भी होते हैं मैं उन्हें भी ट्रेन करता हूँ। सर अभी तक आपने कितना स्टूडेंट को ट्रेन किया है? आई थिंक 50-60 लोगों को मैं अब तक कर चुका हूँ। तो जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें जो हैं घर पे भी अपना टेक केयर करती हैं, है ना, और सैलून में भी कराती हैं, तो उनके क्या बेनिफिट्स और वो होते हैं, नुकसान देखिए होते हैं? बेसिकली क्या होता है, घर पे और सलून पे ना बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों का। जैसे आप घर पे कुछ भी आप चीज़ परचेज करके ला रहे हैं, आपको जी। यही नहीं पता कि आपको क्या यूज़ करना है, बिल्कुल। क्या परचेज करना है आपको। मार्केट में जो सेलर बैठे हैं वो तो आपको कुछ भी दे देंगे, तो उनको सेल करना है। जी सलून पे क्या है कि पर्टिकुलर एक बंदा है जो प्रोफेशनल बंदा है, जो इस फील्ड का है, जिसको नॉलेज है, जो आपको डीपली समझाएगा। जी। अच्छा, हाउस वाइफ्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं चीजें लगती हैं अदर सलून्स के अकॉर्डिंग के ये बहुत कॉस्टली होगा। जी हाँ, ये लगता है बिल्कुल। लगती नहीं है, फैक्ट्री इफेक्ट भी है। है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसके पास कॉस्टिंग में भी डिफरेंस आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर जैसे महिलाएं माता बहनें हमारी यूज करती हैं, प्रेस बालों पे यूज करती है ना, देखिए तो उसका बेसिकली क्या है ना, अगर वो घर पे कर भी रहे हैं या मैं भी जैसे घर पे कुछ कर रहा हूँ अपने हेयर पे, तो अगर जैसे मुझे कुछ करना है तो मेरा पूरा फोकस उसको करने पर रहेगा। उसकी बाद की केयर टेकिंग उसकी लाइफ पे नहीं रहेगा कि उसकी लाइफ क्या रहेगी मेरे ये प्रोडक्ट या आयरन यूज करने। जैसे सपोज करोगा, जैसे आप ही मेरे पास आते हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके हेयर कितने ड्राई हैं, जी जी फिजीनेस है आपके हेयर पे, आप पता नहीं क्या यूज करते हो। जी जी लेकिन मैं अगर आपको कुछ होम केयर गाइड करूंगा, बट मैं होम केयर जो गाइड करूंगा प्रोफेशनल शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स करूंगा, जी जी। बट वो इतने कॉस्टली होंगे कि शायद कस्टमर्स या महिलाएं को लगता है बहुत महंगा है, इससे सस्ता हम कुछ घर पे कर सकते हैं। लेकिन हमारी केयरिंग केयरिंग हो जाती है ना से, हाँ। बालों की केयरिंग। लेकिन मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। जी छोटा जी। उदाहरण तो सब जगह फिट हाँ। बैठता है। अगर सस्ती चीजों के पीछे जाओगे तो लॉस ही होगा। ये नहीं है कि लॉस ही होगा, कभी कभी सस्ती चीजें अच्छी भी होती हैं, जी, लेकिन जी। हमेशा अच्छी हो ये तो पॉसिबल नहीं ये है। एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया, बहुत लेकिन मैं तो यही कहूंगा, देखो आप अपने हेयर को, अगर आप अपने हेयर की केयर करना चाहते हैं तो आप ये होममेड भी करिए। अगर आपको लगता है होममेड से रिजल्ट आ रहा है तो मत फिजूल खर्ची करिए, बट अगर आपको लग रहा है कि होम केयर से कुछ नहीं होगा तो सलून पे विजिट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही पास आइए, मेरे जैसे काफी लोग हैं मार्केट में, बट जी, वहां पे जाइए जहाँ जिसके पास नॉलेज होगी, बिल्कुल जिसके पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस सिलसिला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो महिला को गहना जिसकी हम बात करें, बाल, जी जी। तो उस गहने को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अगर आप घर पे महिला केयर करना चाहें तो क्या क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा आजकल तो डैंड्रफ, देखिए बाल झड़ना, तो उसकी घर पे हम कैसे केयर कर सकते हैं? देखिए डैंड्रफ और बाल झड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो सिर्फ यही आता है, हर महिला का एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जैसे थोड़ी सी एज हुई तो ग्रे हेयर हो गए। तो ग्रे हेयर कवर अप करने के लिए उनके पहले पास सबसे पहला ऑप्शन होता है मेहंदी।
और उनको खुद को नहीं पता भी मेहंदी से क्या क्या लॉस होता है। ओ, ओके ओके। ठीक है, जब हम कलर करते हैं तो कलर क्या करता है, हमारे हेयर को सिर्फ कवर अप करता है, बट कलर भी काफी सारे मार्केट में है। जैसे अभी मैं बात करूँ, जैसे हम लोग सलून्स पे, जितने भी सलून्स उन्होंने प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं, जैसे कि लॉरियल में इनोवा हो गया, मैजरिल हो गया, शॉशकॉफ हो गया, वेला हो गया, बहुत सारे मल्टीपल्स ब्रांड्स ये हैं। नाम जो आपने बताया, ये नाम तो इनके तो एडवर्टीजमेंट भी बहुत कम आते हैं। ये प्रोफेशनल कलर्स है, इनका एक अगर आपको टीवी वगैरह पे देखने के लिए भी मिला तो सिर्फ एक लॉरियल का नाम सुनने के लिए मिलेगा, बाकी शॉशकॉफ का नाम कहीं नहीं आएगा ऐड में, वेला कहीं नहीं आएगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो नहीं आएंगे, सब मल्टीपल ब्रांड्स है, सब बाहर के ब्रांड्स होते हैं ये। ओके ओके। तो ये सिर्फ मिलेंगे भी आपको एक बड़े स्टार्टअप और एक प्रोफेशनल बंदे के पास, जिसके पास नॉलेज होगी। जी अदरवाइज जिसके पास नॉलेज ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं है क्या है मार्केट में। तो जी। मतलब कहने का मतलब ये जो घर में मेहंदी लगाती है, ये हार्मफुल हो ये सकता है, हार्मफुल ही है, होगा नहीं है harmful ही। ही है। ठीक है, अब सपोज करिए, देखिए अभी आप जैसे आपने देखा होगा, कोई भी महिला वगैरह कोई फेस्टिवल आता है, उस पर वो हाथों पे मेहंदी लगवाती हैं, जी जी, तो वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेहंदी को छोड़ती हैं और जैसे उसको वॉश कर लेती है, क्योंकि उनको कुछ घर का भी काम करना होता है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, किचन में भी जाना है, तो ज्यादा टाइम तो रख नहीं पाएंगी, तो उनके हाथ आपने कभी नोटिस करा हो तो कितने ब्लैक हो जाते हैं। और बिल्कुल हाँ, और ये सबका ये कहना होता है कि आपका हस्बैंड आपको कितना प्यार करता है, देखो आपकी कितनी अच्छी मेहंदी कितनी रहती अच्छी है, मिल रही है। लेकिन उसका प्यार से कुछ लेना देना नहीं है, अच्छा, वो जी, जी। केमिकल है। वो केमिकल। अब आप सोचो, आदि भी एक आज सेकंड मैं ये रिपीट कर दूं, आपको जी। सब देखने वाला है भाई, जिनके मन में डाउट रहता है कि हमारा पति बहुत प्यार करते हैं, तो रोहित जी ने खुलासा करा, वो केमिकल से वो रेड या फिर कलर आ रहा है। बिल्कुल डार्क हो जाता है हाँ, आपकी dark हो स्किन, और जब वो स्किन से रिमूव होती है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि आपकी स्किन भी लॉस होने लगती है, जी ड्राइनेस आ जाती है स्किन जी पे। जी। अब आप सोचो, जब आप अपने हेड पे उसको अप्लाई कर रहे हो, तो आप तो लगा के भूल गए उसको, और 2-2 3-3 घंटे। आपने उसको अप्लाई किया, घर के कामों में लग गए, भूल ही गया कि आपके हेड पे कुछ है, क्योंकि आप उसको जब तक नहीं वॉश करोगे, जब तक वो सूखेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम काफी सारी चीजों के प्रति अनअवेयर हैं अभी। अभी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, Awareness क्या नहीं है उनको हमें। क्या यूज करना चाहिए, क्या जी, नहीं। जी जी। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट बचाने के चक्कर में इनडायरेक्ट लॉस कर रहा लॉस तो हो ही रहा है। लॉस हो रहा है। बहुत सही आंसर दिया आपने। आई थिंक हमारे दर्शक देख रहे हैं तो समझ जाएंगे कि अब तो इसका मतलब मेहंदी घर में लगानी कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, देखिए आप खुद भी देखिए, मैं आपको एक दो चीजें अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा, कुछ कलर्स है, बाकी मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और मैं इतनी बड़ी कोई हैसियत भी नहीं होगा किसी को प्रमोट करूंगा। बट आप अच्छा, है ना पूरी मैं जो इस इंडस्ट्री जो है आपकी ये सैलून वाली, आप सबके भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Represent तो कर रहे भला हैं। सिर्फ आपका नहीं, पब्लिक का भी होना है सभी का हो रहा और सभी का होना है कि हम जो हार्मफुल केमिकल वाले जो प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट देख के या फंटेसी देख के यूज करते हैं घर में, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है, जी जी जी। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का। और जो प्रोफेशनल के पास जो जाते हैं, हिमांशु जी को पता है, हिमांशु जी बहुत जाते हैं सैलून में, तो इनको पता चल गया होगा कि प्रोफेशनल के पास जाने के बाद हम अपने लिए आगे बेनिफिट बना रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से मिलते हैं, जैसे सपोज करिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो आपके पास एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, Exactly. तो आप मुझे अच्छे से गाइड कर पाओगे अपनी फील्ड के बारे में। अगर मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ आपकी फील्ड में आने के लिए, तो आप मुझे वो बहुत डीपली डीपली चीज़ों को क्लियर करेंगे जी जी। कि मुझे कहाँ से, किस स्टेप से शुरू करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ही सेम महिलाओं का होता है। अगर सपोज करो आप मेरे पास, जैसे भाभी जी आती हैं, जी जी। और भाभी जी मेरे पास सिर्फ हेयर कट के लिए आती है, मैं उनका हेयर कट शुरू करता हूँ, तो हेयर कट शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरा होगा कि हाय मैम, कैसे हैं आप, तो मैम आगे से रिप्लाई करेंगे मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं। जी फिर पूछूंगा मैम आप क्या कराएंगे, भैया हेयर कट कराना है, तो मैं हेयर कट करने से पहले मैम से पूछूंगा मैम किस टाइप का लुक चाहिए आपको। जी जी। मैं पूरा उनको हेयर कट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस पर्पज से, मतलब आप ज़्यादा टक करके रखते हैं, ओपन रखते हैं, ऑफिस में वर्किंग हैं आप, या हाउस वाइफ हैं। बिल्कुल। ये देखिए, अगर हाउस वाइफ भी अगर मैं हेयर कट करता हूँ, अगर मैं ज़्यादा शॉर्ट करता हूँ, तो किचन में जाएंगे, फेस पे हेयर रहेंगे, बिल्कुल। तो वो डिस्टर्ब होंगी बार बार। तो अब जब मैं हेयर को टच करूंगा, तो हेयर को अच्छे से फील कर पाऊंगा कि हेयर कितने हेल्दी है, कितना लॉस है। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि मैम आप इस पे ये ट्राई करिए, या मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे देखिए, आपको एक सबसे बड़ा जो अभी हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक भौकाल आया हुआ है। जी। अब आप सोचिए कि अगर कोई आपको 1000 रुपीज, कोई 5 से 6 हज़ार का प्रोडक्ट आपको 1000 रुपीज में दे रहा है, तो उसमें क्या लगता है कि क्या होगा 1000 में आपका, जिसमें उसमें सलून की रेंट भी है, वर्कर की बिल्कुल। सैलरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है। बिल्कुल। अब वो 1000 में इतनी सारी कॉस्टिंग निकालने के बावजूद फिर भी कमा रहा है, और प्लस कम से कम 3 घंटे आपके हेड पे काम भी कर रहा है। बिल्कुल। प्लस अब फिर बात आ जाती है, एक तो उसने केमिकल यूज कर दिया आपके हेड पे, प्लस मैं आपको बोलता हूँ कि मैम आप शैम्पू ले लीजिए, शैम्पू की क्या कॉस्टिंग है भैया, कम से कम 2000 तो कम से कम आएगी। मैं क्या, किसी भी सलून पे आप पता कर लेना, कम से कम 2000 आएगी। अब जिसने ट्रीटमेंट ही 1000 का करा लिया, 2000 का होम केयर कैसे परचेज करेगा।
लेकिन सर बहुत सी महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर से करवाती हैं तो 20-25 हजार का खर्चा भी आता है। आता है, बिल्कुल आता है, हम लोग भी ऐसे चार्ज करते हैं। आई थिंक 20-25 तो नहीं, खैर हाँ हम लोग भी 15-16 तक तो हम भी गए हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो वो जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके आसपास का क्लास कैसा है, ओके। आपके आसपास किस टाइप का माहौल है। मतलब देसी भाषा में जितना गुड़ उतना मीठा। जी जी, जी जी आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, जी, तो वो डिपेंड करता है ना। जी। अब जैसे सपोज करो एक नॉर्मल जो घर है, अब किसी की सैलरी 30,000 रुपए, वो 20,000 हेयर पे खर्च कर देगा तो घर कैसे सैलरी चलेगा। से याद है, अगर कोई मिडिल क्लास महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, अगर वो आपके पास, तो आपकी दुकान मतलब शोरूम जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा होगा, जी तो जी क्या जी लोग उसके डर की वजह से भी नहीं जी, आते। तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये भी उसका बताया कि भाई उसका मैं दर्शकों बताता हूँ को। आपको। देखिए सर, उसका है, मैं ना बहुत, मैं आई थिंक 4 साल से मैं मैंने इसको सेटअप को दोबारा से रेनोवेट किया है, तो आई थिंक 4 साल हो गया। इन 4 सालों में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा जो फेस करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है कि लोग बाहर से देख के कहते हैं कि बहुत महंगा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ हाँ, कई बार। ये चलो मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, तो मुझे जी पता है जी कि जी, हाँ, मुझे बिल्कुल। और देखना पड़ेगा। काफी सारे क्राउड्स का क्या होता है कि वो बोर्ड से नंबर लेके कॉल करके पहले कंफर्म करते हैं हाँ, कि इस सर्विस का क्या प्राइस है। तो अगर जितने भी दर्शक ये आपके इस माध्यम से, मतलब हमारे माध्यम से आपके पास आएंगे, तो आपको उनको स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ेगा। जी जी, आप बिल्कुल ऑन बिल्कुल। कैमरा जी प्रॉमिस करके जाना। जी जी, डिस्काउंट तो हमारा चलता रहता है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सोच रहे थे बीच में, जैसे अभी हमारी होली आने सबसे वाली होली है। आने वाली है, तो उसे सोच रहे थे हम लोग कुछ कुछ ऑफर्स वगैरह निकालेंगे, तो जो भी ऑफर्स होगा वो सब मिलेगा। एफिनिटी, द एफिनिटी यूनिसेक्स सैलून, इसका जो प्रॉपर एड्रेस है ये है आपका एसजी इंप्रेशन के गेट के जस्ट अपोजिट, पेपर्स पिज्जा बराबर में है, कॉम्प्लेक्स में, R² है, 2C 103, द एफिनिटी यूनिसेक्स सैलून। एक यहाँ पर है आपका और एक एक वसुंधरा सेक्टर सेक्टर 12 में है, उसके उसको हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे।